5 मई 2021 को रूपा के पार्थिव शरीर को दफन किया गया था और रूपा तिर्की को दफन किए आज 1 महीना हो रहा है। इसलिए रूपा तिर्की के परिजनों के साथ सामाजिक संगठनों ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जहां रूपा के परिवार के साथ साथ आदिवासी के तमाम संगठन, पूर्व IAS ऑफिसर, बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती खुजूर और समाज सेवी कुंद्रेशी मुंडा मौजूद थे। सभी ने बारी बारी से आकर रूपा तिर्की को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रण लिया कि रूपा तिर्की को न्याय दिलाकर रहेंगे ताकि आगे कोई भी और रूपा तिर्की के साथ ऐसा ना हो सके। या कानूनी तौर पर हो तो दोनों तरफ पर एक अगर हम लोग आंदोलन एक रास्ता अगर हम लोग आगे करते हैं तो थोड़ी संभावना रहती है कि कहीं गड़बड़ हो जाए, लेकिन भाई जन आंदोलन के साथ जो कानूनी लड़ाई है वो जारी है। बस मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों से कि जिस हिसाब से हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एकत्रित हैं, ये हमारी एकजुटता है। और गांव में घर में जो सारे लोगों के बीच में एक आग तो है, लोग जानना चाह रहे हैं कि का हलो, कभी भी जाएंगे कभी मीटिंग में, अरे तो रूपा तिर्की वाला में जाइस का हलो, सरकार का करत हो, तुहिन का करत था। तो ये एक सवाल जो आता है, इसका मतलब सिर्फ वो सवाल उनके बीच नहीं, हर आदमी के बीच में सवाल है। और कहा जाता है कि जब जब पाप का घड़ा भरता है और अति होता है उसका अंत होता है। और बहुत सारा अति जिस हिसाब से चाहे बालू माफिया हो, पत्थर माफिया हो, पशु व्यापार हो, यहाँ की है कि मानव व्यापार भी वहाँ पर है, जो हम सारे लोग जानते हैं। बाल संरक्षण आयोग में जब मैं अध्यक्ष रही थी, एक मनीषा माल्तो का केस रहा था। वहाँ हर लोग, हर घर में ऐसे कहिएगा लड़कियां लापता, और घर वालों को कहा जाता है कि आपकी बेटी बाहर नौकरी कर रही है, बाहर काम कर रही है, लेकिन कब लौटेगी, लौट के आएगी भी कि नहीं ये पता नहीं। वो बच्ची को दिल्ली में बेच दिया गया था, बेचने के साथ उसके साथ शारीरिक बलात्कार किया गया था और उसके साथ उनके शरीर के ऐसे हिस्सों में चाकू से गोद दिया गया था। हम सारे लोगों ने वहां पर दिल्ली में उनको एडमिट किया था। और एक हिसाब से कहते हैं कि सभा के दौरान लोगों के बीच में सरकार और साहिबगंज प्रशासन के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि आदिवासी सरकार होने के बावजूद आदिवासी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है। उसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले के ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं की गई है और लगातार चुप्पी बनाए रखना आदिवासी समाज को झंझोर कर रख दिया है। लोगों ने सभा के दौरान रूपा तिर्की को न्याय दो और रूपा तिर्की अमर रहे के नारे लगाए। रूपा तिर्की हत्या की CBI जांच हो, रूपा तिर्की हत्या की CBI जांच हो, रूपा तिर्की हत्या की CBI जांच हो, रूपा तिर्की अमर रहे, रूपा तिर्की अमर रहे, रूपा तिर्की को न्याय दो। देखिए, 1 महीना हो चला हत्याकांड और तमाम जनसंगठन के दबाव, तमाम राजनीतिक दल, पक्ष और विपक्ष के जो बड़े नेता हैं, उनकी आवाज़ उठाने के बाद सरकार की तरफ से कोई निर्णय तो छोड़िए, मुख्यमंत्री महोदय के मुंह से 2 सांत्वना के शब्द भी नहीं। और इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि रामेश्वर मुर्मू के केस को भी देखा था हम लोगों ने कि कैसे डिले करते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों करते हैं पता है हम लोगों को कि जैसे समय जाया होगा सबूत नष्ट होगा। और चूँकि मामला हाईकोर्ट में पिटिशन दाखिल किया हुआ है, 7 को हाईकोर्ट खुलेगा और हम लोगों को भरोसा है कि जो पिटिशन में मटीरियल है उसके बेस पे ये हर हालत में केस CBI को जाएगा। तो शायद सरकार यही उम्मीद कर रही है कि जितना डिले अपनी तरफ से हो सकता है कर ले, ताकि सबूत CBI को जो मिले भी तो कम से कम मिले। तो आज ये 1 महीना के बाद यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी गई और आज से 2 दिन पहले रांची में भी एक बैठक हुई थी, आपकी जानकारी में है, जिसमें सभी जन संगठनों ने अपने तमाम भेदभाव और डिफरेंसेस को दूर करते हुए एक साथ बैठ के रूपा तिर्की के मुद्दे को ज़िंदा रखना जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाए। और मेरी समझ से ये मुद्दा सिर्फ अब रूपा तिर्की का मामला नहीं रह गया, रूपा तिर्की से जुड़े हुए तमाम अनैतिक काम, इलीगल काम, बालू का तस्करी, कोयले, ये सब संथाल परगना तक सीमित नहीं है। वो सब तमाम अनैतिक कार्यों का उजागर होना ज़रूरी है और जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, उन लोगों को ताकत कहाँ से मिल रही है, ये आम जनता को जानने का हक अब बन गया है। सर, आपका पुलिस में बहुत लंबा अनुभव रहा है,
लेकिन जिस तरह से इस केस को मोड़ा जा रहा है और आप लोग के जो भी मांग रखा गया है और जो आदिवासी संगठन के लोग मांग रख रहे हैं, इसके बावजूद ना मुख्यमंत्री एक शब्द बोलते हैं, ना ही यहाँ तक कि राज्यपाल जो कि खुद आदिवासी समाज है वो भी एक शब्द नहीं बोलती। इसके अलावा सर जो केस का अभी दायरा जांच चल रहा है वो अभी तक सुसाइड में ही चल रहा है। एक जो कहते हैं शिव कुमार कनौजिया केवल उनसे मोहरा बनाकर जेल में डाल दिया गया है इंक्वायरी के नाम पे, और कुछ नहीं हो रहा है। ये कहाँ तक जायज़ है सर, और इसमें कब तक एक्शन हो सकता है? देखिए, जितना भी प्रेशर जन संगठन या राजनीतिक दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन, बैठक, कैंडल लाइट और जो भी आप कह लीजिए, मुझे लगता है इसका कोई ख़ास असर इस सरकार पे नहीं पड़ने वाला। न ही सरकार कोई आदेश देगी, निर्णय देगी। हम लोग टकटकी नज़र लगाए बैठे हैं हाईकोर्ट की। 7 को हाईकोर्ट खुलेगा, हाईकोर्ट सरकार को नोटिस करेगी पिटिशन पे, और मुझे लगता है फिर ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए मामला को सीबीआई को जाने। सर ये तो कोर्ट की मामला, और एक हम आपने भी वीडियो देखा होगा जिसमें साफ तौर से पंकज मिश्रा ने कहा है कि आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। रूपा उनकी बेटी जैसी थी, वो भी चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो इसमें तो आपत्ति नहीं होना चाहिए फिर। मुख्यमंत्री महोदय के विधायक प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल उनके दाहिने बाएं ऊपर नीचे सारे हाथ वही हैं। इस केस में नेम्ड अक्यूज्ड वो भी हैं, तो जब वो कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय को कोई इफन बट का परेशानी नहीं होना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं सीबीआई से भी बड़ी संस्था, इंटरपोल वगैरह से भी करवा दिया जाए। FBI से भी बोल रहे हैं सर। हाँ, तो क्यों नहीं करवा रहे हैं? यहाँ का वातावरण हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शुरू में सरकार की ही है, लेकिन अब ये चूँकि स्वयं वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो अब हमारे सारे भाई बहन लोग यहाँ आए हैं उनके आवाज़ पे। अब ये वातावरण शुद्धिकरण का काम आज के दिन में हम लोग शुरू कर रहे हैं। उस बेटी का सही जो है तरीके से हम लोग उसको न्याय तभी दिला पाएंगे जब एक वातावरण सही हो। अन्य बेटियों के लिए भी इनके रूपा को जैसे ये लोग मारा है, दूसरे के खिलाफ ऐसा कार्रवाई कभी कोई सोचे नहीं करने के लिए। और न्याय की ये लड़ाई जो है वो वातावरण की लड़ाई, पर्यावरण की लड़ाई, वो सब एक ही है हमारे हिसाब से, और हमको पूरा उम्मीद है कि इसमें हम लोग जीतेंगे। न्याय की सर लड़ाई हो रही है, और आज आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज आपके ऊपर टकटकी लगा के देखिए, क्योंकि आप ही एक सहारा है जो कोर्ट के माध्यम से इस मामले को सीबीआई के पास ले जा सकते हैं। क्या लगता है इस जिम्मेदारी कितनी बड़ी है सर? देखिए, मेरी आज के दिन में परम परमात्मा से हम आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं कि जो भी जिम्मेवारी हमको ये समाज दिया है, चूँकि हमारे बीच की एक बेटी गई है, तो हम चाहेंगे कि उसका अक्षरशः पालन हो, और अक्षरशः उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हम हिसाब से खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि उनके माता पिता हैं, हमारे भाई बहन, आदिवासी भाई बहन हैं, उस सबका जो एक एक्सपेक्टेशन है उसमें 100% हम खरा उतरें। 100% तो उतरना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आपके विपक्ष में सरकार से आप सीधी टक्कर ले रहे हैं। एक तरफ आदिवासी समाज के सरकार ही है और एक तरफ आपकी रूपा तिर्की के घर वाले। क्या लगता है? देखिए, आदिवासी जो है ना, ये एक अपने आप में कहा जाए कि ये ऐसा ये तो मैंने जिसको बोलते हैं ना कि पर्यावरण से ही को सबसे पूजने वाले प्रथम ये लोग हैं। आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक है, और उधर भी है। तो एक बोलते हैं ना कि एक शुद्ध पर्यावरण और एक अशुद्ध पर्यावरण। आज के दिन में जो लोग समाज में ऊपर, उसी समाज के कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वो अशुद्ध हो गए हैं। इस समाज के लोग जो है, जो शुद्ध समाज है, ये उनको उस अशुद्ध समाज को भी ठीक कर देगा, ये हमको पूरा उम्मीद है। सर जैसे PIL दायर हुआ, उसके बाद आपका एक वीडियो आया जो कि सारे न्यूज़ चैनल वालों ने चलाया, हमने भी चलाया। इसके बाद एक अन्य चैनल पे जो कि न्यूज़ चैनल ही था, उस पर पंकज मिश्रा जी का ये बयान आता है कि वो सीबीआई से जांच करवाने के लिए बोल रहे कि रूपा का जो मामला सीबीआई से जांच करवाइए, नहीं होगा तो FBI से करवाइए। देखिए, वो उसको मजाक उड़ा रहे हैं। वो उनका जो कहना है ना, वो एक तरह से कहिए कि आज के दिन में वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग का जो प्रेयर है वो
नहीं सही तरीके से हम लोग उसको नहीं कर पाएंगे, कि सीबीआई जांच हम लोग नहीं करा पाएंगे। ऐसा नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि शुरू में लोग अक्सर इस तरह के मामले में मजाक उड़ाते हैं, बाद में जब फंस जाते हैं, जब जेल चले जाते हैं, तो उनको ये लगता है कि अरे ये तो हो गया मेरे खिलाफ, अब अपनी लड़ाई, अपने को बोलते हैं कि हमको अब न्याय की लड़ाई लड़नी है। शुरू में अन्याय कर रहे थे और उसके बाद स्वयं न्याय की लड़ाई लड़ना शुरू कर देते। तो ऐसा है कि हमें पूरा विश्वास है कि वो आदमी जिस पर्यावरण में पल रहा है आज के दिन में, वो अशुद्ध है और इस पर्यावरण से उसको कुछ न कुछ शुद्धिकरण हमको करनी पड़ेगी। सर एक आखिरी सवाल बस हम यही पूछना चाहेंगे कि जो रूपा का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है, शुरू से ढिलाई देती गई और जो पुलिस का जांच का दायरा है सर, वो अभी तक सुसाइड के तरफ ही चल रहा है। इसके तरफ जो उनके आसपास काम करते थे, जो जिनका नाम आ रहा है, उन पे कोई कार्रवाई तक नहीं, यहाँ तक कि पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया। देखिए क्या किया है इन्होंने, आपको याद हो गया, आप लोग तो कवर कर रहे हैं डे 1 से। जो रूपा तिर्की का जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, उसमें सर्वप्रथम जो है वो डीएसपी को एसआईटी बनाया गया, जो डीएसपी खुद ही एक तरह से दागी आदमी है। और उसके बारे में एक ऑडियो वायरल हुआ है, वहीं के किसी व्यक्ति ने किया है, साहेबगंज का जो बिजनेसमैन है। उस ऑडियो में ही बोलता है कि ये आदमी तो पंकज मिश्रा का हिसाब किताब रखता है, कितने ट्रक्स गलत माइनिंग हो रहा है। तो वो व्यक्ति एसआईटी का हेड बनेगा तो कैसे न्याय हमको मिलेगा। उतना ही नहीं, वहाँ की आईजी साहिबा, जो वहाँ की आईजी हैं, वो इतनी हड़बड़ी में थी कि उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया कि ये सुसाइड है। एसोसिएशन 24 घंटा 48 घंटा हल्ला किया। क्या कारण है कि शांत हो गया? क्योंकि ऊपर से दबाव है। ऊपर में पंकज मिश्रा का ही नहीं, क्योंकि पंकज मिश्रा जहाँ पहुँचाता है सामान, पैसा, उन लोगों का दबाव है। और ये जो है ना, गलत तरीके से गलत चीज़, अच्छे चीज़ को ये लोग हैंडल कर रहे हैं। गलत तरीके से अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को गलत तरीके से हैंडल कीजिएगा तो 2 मिनट वो चुप रहेगा, लेकिन जब वो फिर से रिटॉर्ट करेगा, उसको फिर से जवाब देना लगेगा ना, तो यही सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की तादाद में लोग उपस्थित होंगे और उखाड़ फेंकेंगे। तो सर लास्ट में बस हम यही आपसे पूछना चाहेंगे, जो परसों आप सुनवाई होने वाली इस पूरी मामले की, इसके बाद अगला कदम क्या होगा? अगर डे बाय डे इसे टाला जाए तो अगला? देखिए, कुछ प्रक्रिया है कोर्ट का, उसको हम लोग सभी को लेकर चलना पड़ेगा। हड़बड़ाना नहीं है। न्याय की लड़ाई शुरू हुई है तो न्याय मिलेगा ही, थोड़ा समय लगता है। लंबा आप जान रहे हैं कि आपको हम लोग लंबा समय से जान रहे हैं, आपने कई मुख्यमंत्रियों को जेल के पीछे भी भेजा है। उसी तरह से एक नए जज्बे के साथ जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से? हम एक ही चीज़ कहेंगे, विश्वास रखना है न्यायपालिका में, अपने ऊपर, और पेशेंस रखना है। लड़ाई बड़े लोगों से है, ये लोग कुछ दिन तक छकाएंगे हम लोगों को, लेकिन जिस दिन गर्दन हाथ में आ जाएगा उस दिन हम लोग पटक देंगे, इतना हम आपको कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।